मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं 6 से BA MA कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने मार्क का परसेंटेज निकालने नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आप अपने मार्क का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप दुकान पे धान लेके गए हैं, वह 80 किलो लेके गए हैं, 75 किलो लेके गए हैं, चावल 25 किलो ही पा रहे हैं, कितना परसेंटेज हुआ। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे पहला प्रश्न हमारा है, जैसे कोई छात्र टेट की परीक्षा में 150 अंक में 150 अंक में 115 अंक पाता है तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अब देखिए, इसका एक सूत्र है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो कहीं से कुछ भी ऐसे सवाल मिले तो आप हल कर सकते हैं। जैसे सूत्र है प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। अब देखिए ऊपर का सवाल क्या है, पहले उसको ध्यान से पढ़िए। यानी कोई छात्र टेट की परीक्षा में, जैसे टेट की परीक्षा 150 अंक की होती है, तो 150 अंक में वो कितना प्राप्त किया, 115 अंक। तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो सूत्र आप लोग जान गए हैं कि प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। यानी कितना प्रतिशत वो प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त किया है, उसका अंक कितना है, 115। इतना अंक प्राप्त किया है तो 115 गुणे 100 बटे पूर्णांक कितना है, 150। यानी 150 से भाग दे दीजिए। देखिए 0 0 से कट गया। पहले आप छोटी संख्या से काटिए, 5 से देखिए काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो आगे आप गुणा कर लीजिए। 2 पचे 10, 2 1 के 2, 1 3, 2 1 के 2। अब इतने में आप 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 सते 21, 3 में से 1 गए, 2, 1 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 0 है तो आप 20 में भाग दीजिए। 3 छक 18। अब यहाँ से देखिए 10 में से 8 गए, 2। अब देखिए दशमलव लगा के क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। अब फिर देखिए भाग दीजिए, 3 छक 18। अब आप भाग देते जाएंगे तो बाद में नीचे जो है 20 20 ही आएगा।
यानी अगर किसी संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसके 2 अंकों तक मान्य होता है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे जो भी नौकरी हो। तो इसे 2 अंक तक हमें निकालना ज़रूरी है, और 2 अंक निकालने के लिए हम 3 अंक निकालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 छक 18, फिर 2 आ गया, 3 छक 18, यानी अब 6 6 6 ऐसे हमेशा आता रहेगा। तो अब 2 अंक के बाद हम देखते हैं तीसरा अंक। अगर 6 है तो इधर के अंक में बढ़ोतरी हो जाती है, 1 अंक इधर बढ़ जाता है। अगर 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से बड़ा है, तो 1 अंक इधर बढ़ जाएगा। अगर 5 से कम है तो वह अंक सेम ही रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है एक 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो ये बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 76.67। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए हम 2 अंक तक जरूर निकालते हैं, और 2 अंक तक निकालने के लिए इसे 3 अंक तक भाग देते हैं। अगर ये 5 या 5 से अधिक होता है तो बगल की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। अगर 5 से नीचे है, 4 है, तो वह अंक सेम ही रहता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसी टाइप का हम इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भाग तो दे ही सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल है इसी टाइप का। जैसे दूसरा सवाल है, कोई व्यक्ति धान कुटाने के लिए जाता है, कुटाने के लिए 90 किलो कोई व्यक्ति कुटाने के लिए 90 किलो धान मशीन पर ले जाता है, मशीन पर ले जाता है, और उसे 65 किलो चावल प्राप्त होता है। तो वह कितने प्रतिशत चावल प्राप्त करता है? कितने प्रतिशत चावल प्राप्त करता है? अब देखिए, आप उसी सूत्र को जो इसके पहले हम बताए हैं, उसी सूत्र को इसमें भी लगाएंगे। क्या लगाए थे? प्राप्तांक प्रतिशत बराबर पूर्णांक। अब यहाँ पर अंक पूर्णांक कोई नहीं है, लेकिन पूरा समझने के लिए हम लिख लेते हैं। यानी प्राप्तांक गुणे 100/पूर्णांक।
अब यहाँ पर कोई अंक तो नहीं है, लेकिन वो चावल प्राप्त कर रहा है, यानी उसका प्राप्तांक कितना है, कितना प्रतिशत कितना किलो चावल पा रहा है, 65 किलो, यानी 65 गुणे 100। और कितना किलो लेके गया है वो, 90 किलो लेके गया है, तो 90 का इसमें भाग दे दीजिए। 0 0 से कट गया। अब देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 6 यानी 65 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 650 भागे 9। अब इसको काटिए, 9 से 63, 2 आ गया, 0, 9 दूना 18, 2 दशमलव बढ़ाइए, 0 उतारिए, 9 दूना 18, यानी ऐसे 2 2 2 2 हमेशा आता रहेगा। यानी वह जो है 72.22 यानी 72.22% चावल प्राप्त करता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरह से अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप बहुत आराम से हल कर सकते हैं, केवल ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक इसका शेयर करें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ट्रिक हमेशा लाते रहेंगे कि आप चुटकियों में प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपको अभी एक और दे रहे हैं एक प्रश्न। जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, 6 7 8 के बच्चे हैं, वो परीक्षा तो दे लेते हैं, लेकिन जब उनसे परसेंटेज पूछा जाता है तो केवल मुँह ताकते रहते हैं। तो आप लोग बहुत ही सिंपल ढंग से इसको सीखना जान जाएंगे। जैसे कोई छात्र 8वीं की परीक्षा में 8वीं की परीक्षा में 1300 में से 1010 अंक प्राप्त करता है। अंक प्राप्त करता है तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? अंक प्राप्त करता है। अब देखिए उसका पूरा कितना अंक था? पूरा अंक था 1300 और प्राप्त किए कितना? 1010। तो सूत्र आप लोगों को हम बताए थे अभी, प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक यानी जो आप अंक पाए हैं, प्राप्तांक गुणे 100 और जितने का टोटल नंबर है, यानी 1300 का टोटल नंबर है, यानी इससे आप भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ 00 है, 00 को पहले काट दीजिए। प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, अभी सूत्र लिख रहे थे, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। अब देखिए प्राप्तांक कितना पाया है बच्चा? 1010, यानी प्राप्तांक हो गया 1010। इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए और पूर्णांक कितना है? 1300, यानी 1300 का इसमें भाग दे दीजिए। ये 0 0 कट गया, यानी बचा कितना? 1010। अब 1010 में
13 का भाग दे दीजिए, यानी 13 सते 91, 7 बार जाएगा। 13 सते 91, 0, 10 में से 9 गए 1, आगे 0, यानी फिर 13 सते 91, फिर यहाँ पर 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 बच्चा कट गया, फिर 0 उतारिए, दशमलव लगाइए, 13 छक 78 और 2 आ गया, 10 में से 2 यहाँ बच्चा 8 में 7 गई 1, फिर 0 उतारिए, यानी 13 अट्ठे 104, 13 नवा 117। यहाँ पर देखिए 10 में से 7 गए 3, एक कट गया 0, 13 दूना 26, यानी ये देखिए 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 अंक 3 अंक तक निकालना है, 2 अंक तक जरूर निकालना है। तो ये जो है इधर 5 से कम है, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी 77.69, यानी यही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर 5 होता है या 5 से ऊपर संख्या होती तो यहाँ 1 बढ़ जाता, तो आपका परसेंटेज आ गया 77.69%, यही आपका आंसर हो गया। तो आज इसी ट्रिक के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।